नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएल के शेयर पर बात करने वाले हैं क्योंकि आज मार्केट में इस स्टॉक में एक अचानक और बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जिस शेयर को कल तक लोग मजबूत और स्टेबल मान रहे थे, वही शेयर आज करीब 6% से ज़्यादा टूट चुका है। और एक समय शेयर लगभग 4,000 5,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अब 3 फरवरी के बाद यह पहला मौका है जब एचएल जैसे बड़े और मल्टीबैगर स्टॉक में एक ही दिन में ट्रेडिंग सेशन में इतनी बड़ी गिरावट की तेजी देखने को मिली है। और इसकी वजह से इन्वेस्टर के मन में कई सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल आज के अगर कारोबार की बात करेंगे तो शेयर लगभग 4,213 यानी 14 के आसपास क्लोज हुआ है। लगभग 6% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। तो अब चलिए देखते हैं कि किस वजह से, किस न्यूज़ की या किस अपडेट की वजह से आज एचएल शेयर में इतनी भारी गिरावट देखने को मिली है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मेन मुद्दे की बात करते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, इतना मजबूत दिखने वाला स्टॉक एकदम से दबाव में आ गया। अगर हम आज की गिरावट के पीछे की वजह को समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे बड़ा कारण एक रिपोर्ट को माना जा रहा है। बेसिकली एक रिपोर्ट के मुताबिक एचएल अब भारत के 5th जनरेशन सेल्फ फाइटर जेट यानी एडवांस मीडियम कैबिनेट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट से बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। यह खबर अपने आप में काफ़ी बड़ी है क्योंकि एचएल अब तक लगभग हर बड़े डिफेंस एविएशन प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि इतने अहम मिलिट्री प्रोजेक्ट में एचएल की भूमिका नहीं होगी और यही से मार्केट में नेगेटिविटी सेंटिमेंट बनना शुरू हुआ। अगर हम इस पूरे एएमसीए प्रोजेक्ट को थोड़ा डीप में समझते तो पिछले साल इस प्रोग्राम के लिए करीब 7 कंपनियां ने बीड डाली थी। इसमें से केवल 3 कंपनियां ही तय किए गए क्राइटेरिया पर खरी उतर पाई है और अब वे अगले वैल्यूएशन स्टेज में पहुंच चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार इस रेस में टाटा एडवांस सिस्टम, अदानी डिफेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो एलटी के साथ टाइप में है और गुड लक इंडिया जैसे बड़े नाम सामने आ रहे। बताया जा रहा है कि आने वाले करीब 3 महीनों में इस प्रोजेक्ट के लिए लोएस्ट बिडर यानी जो सबसे कम कीमत पर ऑफर देगा उसे यह बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। एचएल का नाम इस लिस्ट में बाहर होना आज की गिरावट का मुख्य ट्रिगर माना जा रहा है। जब इस पूरे मामले पर सीएनबीसी टीवी 18 ने एचएल के मैनेजमेंट से संपर्क किया तो उन्होंने फिलहाल किसी भी तरह का कमेंट करने से इनकार कर दिया है। यह बात भी मार्केट को थोड़ा अनकंफर्टेबल करती है क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल क्लैरिटी नहीं आती तब तक अनसर्टेनिटी बनी रहती है। उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में या मार्केट क्लोज होने के बाद कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल डिस्क्लोजर सामने आ सकता है जिससे तस्वीर थोड़ी और साफ हो सकती है। एक और बहुत अहम फैक्टर सामने आया है जिस पर आजकल लोग बहुत बात कम कर रहे हैं और वह है एचएल का एमटीएफ यानी मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटी में बहुत ज़्यादा लेवरेज होना। डेटा के अनुसार एचएल में करीब 1500 करोड़ रुपए का लेवरेज एक्सप्लोजर है। यह निप्पॉन एएमसी सिल्वर ईटीएफ के बाद सबसे दूसरा ज़्यादा लेवरेज वाला स्टॉक बनता है। जब किसी स्टॉक में इतना हाई लेवरेज होता है तो नेगेटिव खबर आते ही फोर्स सेलिंग शुरू हो जाती है और गिरावट और तेज हो जाती है। आज का जो क्रैश हमने देखा उसमें यह फैक्टर भी साफ तौर पर दिखाई देता है। अब अगर हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव से स्टॉक को देखें तो तस्वीर थोड़ी कमज़ोर नजर आती है। फिलहाल एचएल अपने 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है जो शॉर्ट टर्म में कमजोरी का संकेत देता है। यहाँ पर क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर शेयर 4,200 के नीचे क्लोज देता है तो सेलिंग प्रेशर और बढ़ सकता है और फिर 4,000 का लेवल साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरह काम करेगा। हालांकि 3,700 के आसपास एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जोन माना जा रहा है जिसके नीचे जाने के चांसेस फिलहाल कम दिखते हैं। दूसरी तरफ अगर स्टॉक यहां से रिकवर होकर 4,410 के ऊपर टिकता है तो दोबारा बाइंग इंटरेस्ट बन सकता है और सेंटिमेंट थोड़ा बेहतर हो सकता है। लेकिन ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। अब ओवरऑल पिक्चर को अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो कहानी इतनी कमज़ोर नहीं दिखती जितनी शॉर्ट टर्म में लग रही है। एचएल एक लार्ज कैप फंडामेंटल स्ट्रांग है और पूरी तरह डेट फ्री कंपनी है। कंपनी का ऑर्डर बुक मजबूत है और प्रॉफिट जनरेशन भी लगातार हो रही है। वैल्यूएशन के नज़रिए से देखें तो जहां पूरी इंडस्ट्री का पीक करीब लगभग 63 के आसपास है, वही एचएल अभी लगभग 33 के आसपास ट्रेड कर रहा है जो
आमतौर पर सस्ता कहा जा सकता है। यही वजह है कि ऐसे क्वालिटी स्टॉक में गिरावट समय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की दिलचस्पी बनी रहती है। इसलिए यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि घबराकर कोई जल्दबाजी का फैसला ना लीजिएगा। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी और रिस्क बना रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एसआईपी जैसे डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकता है। फिलहाल हमें एचएल के मैनेजमेंट के ऑफिशियल स्टेटमेंट, आगे के डेवलपमेंट्स और की सपोर्ट लेवल्स पर ध्यान बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी आज की एचएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।